कैलाश यादव की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया श्रद्धांजलि सभा। मंच से अपराधियों को दिया गया सुधरने की नसीहत। 25 अगस्त 2025 को शहीद कैलाश यादव की 5वीं पुण्यतिथि बेंगाबाद प्रखंड के मोती लेदा पंचायत के खैरोन गांव में उनके प्रतिमा स्थल के प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजित राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंद्रलाल वर्मा और संचालन जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने किया। सर्वप्रथम शहीद कैलाश यादव के प्रतिमा पर अतिथियों और ग्रामीणों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तत्पश्चात आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। कैलाश यादव की पत्नी मुखिया प्रमिला यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित की। दिनेश प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग कैलाश यादव के भय मुक्त समाज की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सुनील यादव ने कहा कि हर जुल्म का जवाब देने में हम लोग सक्षम हैं, लेकिन हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और यदि हमारे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अनहोनी किया जाएगा तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए, आज यहाँ हम लोग शहीद स्वर्गीय कैलाश यादव जी के शहादत दिवस पर एक बार फिर से हम लोग अपना संकल्प दोहराने के लिए यहाँ सैकड़ों लोगों के साथ उपस्थित हैं। कई गणमान्य से लेकर के आम लोग भी यहाँ पर आए हैं और ये सभी लोगों को पता है कि ये पूरा मामला किस तरह से शुरू हुआ और अभी किस मुकाम पर है। और भले ही कोई न्यायालय के आधार पर, कुछ कानून के तकनीकी आधार पर अगर किन्हीं को जमानत मिल भी गई है, लेकिन कौन सही है कौन अपराधी है ये जनता के नज़र में बहुत साफ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जनता ने कभी भी किसी अपराधी को ना माफ किया है ना माफ करेगी, ये जनता की बात है। और कानूनी रूप से भी ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक स्टेज है, जमानत मिलने का एक स्टेज है। जमानत मिलना और रिहा होना ये 2 चीज है। तो हमें लगता है कि तमाम वो लोग जो कैलाश यादव जी के मरमाहत थे, जो कैलाश यादव जी के हत्या को जिन्होंने जो गलत समझते हैं, वो तमाम लोग आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसको आखिरी मुकाम तक हम लोग कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। दूसरी बात है कि कानून से हट कर के भी लोग जानते हैं कि समाज में क्या कुछ चल रहा होता है, क्या कुछ होता है। तो इस तरीके से अगर कानून और प्रशासन भी अगर गलत चीजों के प्रति अगर मुंह मोड़ लेगा, अगर जो चीज है उसको भी दरकिनार और इनकार करने की कोशिश करेगा, तो फिर जनता का न्यायालय सर्वोपरि है और जनता फिर अपने स्तर से भी सारी चीजों को देखती है और उसी अनुसार अपना व्यवहार भी करती है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को वो धमकी चमकी से लेकर के और भी कई बातें अभी सामने आ रही हैं। हमें लगता है कि लोगों को इससे डर भय करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग संगठित होकर के, और संगठित संगठन कहीं रहे, सबसे पहले व्यक्तिगत भी आदमी का एक स्वाभिमान होता है। किसी भी व्यक्ति का, इस धरती के हर जीव का अपना एक स्वाभिमान होता है। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, तो उस स्वाभिमान की खातिर कोई भी किसी गलत चीज के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सीना उठा करके लोग चलेंगे और अगर कोई गलत अगर उनके साथ होगा तो जिस रूप में होगा लोग उसी रूप में उसका जवाब देंगे। ये भी आज के श्रद्धांजलि और संकल्प सभा का एक समझिए कि मैसेज है, एक संदेश है। तो यहाँ तमाम लोग जो भी यहाँ पर आए इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए जो संकल्पित हुए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और मैं अपनी तरफ से उन्हें यह भरोसा देता हूं तमाम लोगों को कि अन्याय के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध, गलत चीज के विरुद्ध जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस स्टेज में भी है, वो आगे बढ़ेगी। उस लड़ाई में हम लोग पूरे तन मन से, धन से, हर तरह से हम लोग साथ हैं, सहयोग हैं और उम्मीद है कि इस लड़ाई को यहाँ की जनता जीतेगी, अपराध का खात्मा होगा, अमन चैन समाज में कायम होगा। और यही हमें लगता है कि स्वर्गीय कैलाश यादव जी का, शहीद कैलाश यादव जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इसी मैसेज को देने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद कैलाश यादव अमर रहे, शहीद कैलाश यादव अमर रहे।